हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को क्लिक किया है, इसलिए आप स्पेशल है। बिना एक क्षण के देरी किए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि स्टॉक में ट्रेड लेते वक्त हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और सारी चीज़ों को हम लोग सीखते हैं। लोग आ चुके हैं एलटीपी कैलकुलेटर के होम पेज पर। आप लोग देख सकते हैं होम स्क्रीन पर हम लोग अभी है। तो देखिए हम लोगों को क्या करना है, सिंपली हम लोगों को स्टॉक में ट्रेडिंग करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक होम का बटन दिखा रहा है, इस होम पर चलेंगे और होम पर चलने के बाद में यहाँ पे हम लोगों को स्टॉक में ट्रेड करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे देखेंगे। जैसे ही थ्री डॉट पे क्लिक किए तो थोड़ा सा इसको साइड में देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आ रहा है। तो इसको ऊपर की साइड में ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे आई पिक्स का एक यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आई पिक्स। इस आई पिक्स को सिंपली आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग आई पिक्स को यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, इस वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है। आई पिक्स वैसे स्टॉक्स को पहले से चुन कर रखता है जिसमें कि बियरिश हो या बुलिश हो। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं बियरिश स्टॉक्स में यहाँ पे एलटी बियरिश स्टॉक्स दिखा रहा है, एलटी टाटा मोटर्स। उसके बाद में एक और है अल्ट्रा केमो, देख सकते हैं ये तीन स्टॉक्स यहाँ पे क्या है तो बियरिश है। इसमें आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। बुलिश स्टॉक्स इस साइड में दिखाया जाता है, तो बुलिश स्टॉक्स में अभी एक ही दिखाई दे रहा है क्योंकि मार्केट अभी बंद है। टीसीएस बता रहा है। तो आप लोग यहाँ से जिसमें भी आपको मन है वहाँ पे आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ट्रेड लेते समय जिन जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन पर हम लोग चलेंगे और चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टॉक्स में रिस्क बहुत कम होता है, ओके, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा लगते हैं। मान लीजिए आप लोग इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो वन लॉट के आपको लग जाते हैं निफ्टी में 6 से 7 हज़ार रुपये, 6 से 7 हज़ार लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के लिए आप 15 से 20 हज़ार रुपया आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि सभी स्टॉक्स थोड़ा सा, कोई स्टॉक्स महंगा होता है, कोई स्टॉक्स सस्ता होता है। तो यहाँ पे आपको 15 से 20 हज़ार रुपया रखना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बियरिश वाला ट्रेड में समझने का प्रयास करेंगे सारी चीज़ों को। तो देखिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाटा मोटर्स का यहाँ पे स्टॉक्स है, तो टाटा मोटर्स पर क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे टाटा मोटर्स का ऑप्शन चेन खुलकर आ चुका है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं मार्केट कैसा है। तो देखिए रेजिस्टेंस WTB है, बिग स्टोर बॉटम है यहाँ पे, और सपोर्ट हमारा सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए सपोर्ट है 780 के स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रॉन्ग है, और फिर हमारा जो रेजिस्टेंस है वह क्या है तो 820 के स्ट्राइक प्राइस पर है, लेकिन यह 810 पर बिग स्टोर बॉटम है, यानी कि नीचे की साइड प्रेशर बना रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को जिस भी साइड का, देखिए हम लोग को क्या ध्यान में रखना है, ट्रेड लेने से पहले स्टॉक में जिस भी साइड का हम लोग ट्रेड ले रहा है, मान लीजिए पुट साइड का ट्रेड ले रहा है, तो पुट साइड के इन द मनी में एक भी जीरो नहीं होना चाहिए। पुट साइड के इन द मनी के एलटीपी में एक भी जीरो नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि देखिए हम लोगों का ये मार्केट बियरिश है, तो यहाँ पर देखिए पुट लिखा हुआ है, और इसके ये जो है वाइट वाला भाग जो होता है आउट ऑफ द मनी होता है, और ये जो है थोड़ा सा ब्लैक कलर का है हल्का, तो ये इन द मनी है, इन द मनी है। तो इसके एलटीपी में लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसके एलटीपी में एक भी जीरो नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर जीरो है तो आप लोग ट्रेड उस स्टॉक में लेना ही मत, नहीं तो आपका लॉस हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बियरिश मार्केट है, पुट खरीदना है, तो हम लोग पुट साइड के यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। तो सिंपली देखिए इसके एलटीपी में, यहाँ पे एलटीपी में एक भी जीरो नहीं दिखाई दे रहा, एक भी जीरो नहीं दिखाई दे रहा है। सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे 28.40, 31.50 इस तरह से है। जीरो का मतलब है 0.0, इस तरह से कुछ जीरो, फर्स्ट में जीरो होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जीरो नहीं है, तो ये हमारे ट्रेड के लायक है। अब सबसे पहले यह तो क्लियर हो गया आपको कि जिस भी साइड का, मान लीजिए आप कॉल खरीद रहे हैं, तो कॉल साइड के इन द मनी में, एलटीपी के इन द मनी में एक भी जीरो नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए अगर आप लोग पुट खरीद रहे हैं तो पुट साइड के एलटीपी के इन द मनी में एक भी जीरो नहीं होना चाहिए। यह पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है
तो आपको अगर आपको पुट खरीदना है तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे सेफ ट्रेड कहाँ पे रहेगा, तो रेजिस्टेंस से, और इसका अगला डाइवर्जन तक प्रॉफिट लेकर निकल जाना है। मार्केट जैसे ही अपने डाइवर्जन पर आएगा तो यहाँ पे प्रॉफिट लेकर निकल जाना है। और बाइंग कहाँ से रहेगा, सेफ बाइंग, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पर रहेगा। और अगर आप लोग यहाँ पे कॉल खरीदते हैं, मान लीजिए आप लोग बुलिश मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं, बुलिश स्टॉक्स में ट्रेड ले रहे हैं, तो अगर आप लोग कॉल खरीदते हैं तो सबसे सेफ ट्रेड आपके लिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ही रहेगा, और अगला डाइवर्जन पर आपको प्रॉफिट लेकर निकल जाना है। निफ्टी फिर निफ्टी तो उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना एलटीपी कैलकुलेटर से यहाँ पे बहुत कम रिस्क रहता है। बस अपने वैल्यू का इंतज़ार कीजिए। अगर आप लोग बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो सपोर्ट से बाइंग कीजिए, सपोर्ट पर मार्केट आएगा तभी है, नहीं तो आप लोग वेट कर सकते हैं। और अगर आप लोग बियरिश ट्रेड ले रहे हैं, पुट खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पर मार्केट जाए तभी आपको बाइंग करना है यहाँ पे। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आपने अपना कीमती समय निकालकर वीडियो को पूरा देखा है, इसलिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।